और बस भी मिल गई है मेरे को, सरकारी वो भी। सो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ बुआ जी के घर और यहाँ पे लाइट ही नहीं है। और जो मैंने लोर सुबह धोई थी ना फिर वो वहाँ पे, यहाँ पे तो कैसी सूखेगी क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है। घर में चलो लाइट आ तो गई थी पर यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है। अंधेरे में फ्लैश लाइट जला के व्लॉग बना रही हूँ क्या। और मेरे साथ यहाँ पे महेश है और हन्नी ऊपर है, वो माँ पीसने का काम कर रही है। बाकी बुआ जी अभी यहाँ आए थे पर अभी मैंने मिलाया नहीं आपको। तो मैं अभी ना फोटोज वगैरह ले रही थी तो यहाँ पे लाइट ही नहीं है तो वो फोटो भी ढंग के नहीं आ रहे हैं। फ्लैश लाइट जला के ही मेरे को करने पड़ रहे हैं, फोटो भी मेरे को वैसे ही लेने पड़ रहे हैं, तो क्या करें। सो गाइस जो मैंने आपको पिछली क्लिप बताई थी ना जिसमें मैं कार में बैठी थी, वो मेरा स्कूल फ्रेंड था आदित्य। तो ये तो शुक्र है भगवान का कि उसको भेज दिया भगवान ने। और ऐसे वो बोल रहा था कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, तो ये तो शुक्र है भगवान का कि वो मतलब कहनवाल वाले मनियाने वाले रास्ते से आया, मंगवाई होकर तुंगवाई वाले रास्ते से आया वो मंडी को। तो शुक्र है भगवान का उसको भेज दिया, नहीं तो मुझे तो लगता है 40-45 मेरे वैसे ही हो गए थे, 11:40 या 45 के करीब हुए थे जब मैं वहाँ पे रोड के पास खड़ी थी। और फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 11:30 तक तो बस चली जाती है, 20-25 पे चली जाती है। मुझे लग रहा था कि क्या पता बस चली ना गई हो। और अभी तक मुझे ये नहीं पता कि बस चली गई थी कि अभी आना था उस बस ने, लेट तो नहीं हुई थी। तो वैसे मुझे लगता है कि वैसे आदित्य ने बोला नहीं कि बस मिली हमें, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि बस चली गई होगी पहले। तो बस तो मुझसे छूट गई थी, ये तो शुक्र है वो आ गया, नहीं तो मेरे से तो बस छूट ही गई थी। मैं तो पता नहीं किस में ही आती। और उसकी स्पीड ऐसी होती है ना गाड़ी चलाने के टाइम पे कि उसने मुझे पूरे 12 बजे मंडी में पहुंचा दिया। सोचो 40-45 पे वो मुझे मिला और 12 बजे उसने मुझे मंडी पहुंचा दिया, बल्कि मंडी से भी 12 बजने से पहले ही पहुंचा दिया था। और उसी टाइम जब मैं बस में बैठी और उसी टाइम पे वो ड्राइवर अंकल आए और उन्होंने गाड़ी चला दी, स्टार्ट कर दी। तो शुक्र है, अच्छा है। महेश ने भी पहन दिया अपना कांसा स्कार्फ, मैंने अपना डाला, इसने अपना डाला है। सभी फ़ोटोज़ लेने थे बट अभी फ़ोटो कहाँ से लें समझ नहीं आ रहा, फ़ोटो भी कहाँ से लें क्योंकि लाइट भी नहीं है, कैसे ही लेंगे। तो मैंने सोचा मैं क्या व्लॉग ही बना देती हूँ, और तो क्या ही करूँ। कुछ मेरे को ध्यान आया था, हाँ जब मैं ना ऊपर सड़क खड़ रही थी तो उधर सड़क में इतनी ज़ोर की हवा लगी ना, इतनी ज़ोर की हवा, पंखा था उधर ना, इतनी जोर की हवा लगी ना, मेरा जो छाता नहीं था, मेरा छाता नहीं था, से छाता पुट्ठा हो गया, मूड ही गया बिल्कुल। का खाते आई कार में, तो गुस्सा आया गया था ना, इतना भारी फ्रस्ट्रेटेड की थी होते समय। मैं क्या मेरे सौ गिवड़ा हो बेटा, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को उस टाइम पे। और एकदम से भगवान ने पूरी काया ही पलट दी, काया। हाँ गाइस मैं हनी से मिलाती हूँ आपको, ये तो मिलेगा नहीं, कर रहा है कब का सा। हेलो दोस्तों, बहुत काम है। हनी काम करके आ गई, अभी भी काम कर रही थी। तो गाइस अभी देख लेते हैं, अगर फोटोज आते हैं अच्छे तो लेती हूँ, नहीं तो फिर बस काम करते हैं। सो बाय बाय। गाइस अभी इस वाले को चेंज करके दूसरा वाला लगाते हैं जरा। फोन आ गया, मैं जो दाब दे रहा। इसे सच पतला ही है ना, नहीं है, ठीक हुआ पतला बनाया मैं। इधर अंदर मेरा गाल घुटना लग गया था, फिर एड़ा बना दिया हूँ इतना बड़ा, तो और गाल घुटना था मेरा। इस दिखा रहा कि इतना पतला भी ठीक लग रहा देखने पर। हाँ तो गाइस अब महेश वाला डाला है मैंने। मुझे तो देखो ठीक लग रही, भरपूर, ये ज़्यादा भरपूर हुई है। सो गाइस ये हन्नी की लोर डाली है मैंने अब, क्योंकि मेरी जो लोर है वो सूखी नहीं है, वो गीली है। यहाँ पे वो सब दिख ही नहीं रहा, क्या सब क्या बताऊँ। तो
वो जो लोर है वो गीली है, तो इस वजह से मुझे ये वाली लोर डालनी पड़ी। अब जब लाइट आएगी तो इसको मैं मशीन में सुखाऊंगी, फिर उसके बाद पहनूंगी अपनी वाली लोर, क्योंकि अन्य ने भी पहनी है ये वाली लोर कल, तो इस वजह से मेरे को खोलनी पड़ेगी कल के आज ही खोल दूँगी अगर लाइट आ जाए जल्दी से तो। सो अभी मैं चलती हूँ ऊपर, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं। सो ऊपर चलते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। गाइस वहाँ ऊपर से यहाँ कितनी दिखा दे, हाँ उधर से सामान लेके आए, कहाँ यहाँ, और वो है उधर गाड़ी अभी पहुँच ही नहीं रही कब किसी। अब क्या कहना चाहेंगी इस पे? बस एक बार पहुंच जाए आराम से नीचे, फिर जो मर्जी होता रहे। कितना टाइम लगाया इन्होंने सामान लाने में? इन्होंने सुबह के 9 बजे का बोला है इनको, और ये आ रहे हैं कितने 2:30 बजे गए। देखो कितने टाइम के बाद आ रहे हैं देखो। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, मौसम ऐसा है यहाँ पे, बारिश अभी तो नहीं है पर थोड़ी थोड़ी हवा चली है ठंडी ठंडी। और हनी का मानना यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे तो इतनी धूल थी ना कि ये जो कड़ी पत्ते का पेड़ है ना ये दिखता तक नहीं था, इतनी धूल है यहाँ पे होती थी मतलब। और मैं आपको धान के खेत बताती हूँ, आज के लिए बाहर थी। ये देखो गाइस, यहाँ पे धान भी लगाते हैं पर इस टाइम पे नहीं है, इस टाइम नहीं लगाई है। बड़ा सुंदर लगाए थे ना व्यू देखने में। उधर देखो धुंध पड़ी है गाइस। और ये इनका घर नीचे से बताती हूँ, नहीं बोल रही यहाँ से क्या। इन्होंने ना, इनके पास है एक कुत्ता भी है, पर इन्होंने वो कुत्ता जो है ना गौशाला में बांधा हुआ है, तो मैं आपको नीचे से बताती हूँ। यहाँ से चलिए चलते हैं नीचे। महेश को ना कुछ ज़्यादा ही चाव है ऐसे, मतलब ऐसे पौधे पौधे लगाने का। देखो पूरा भर दिया इन्होंने घर पौधे पौधे से। ये इनका उधर वॉशरूम है जो कि ये बहुत कम यूज़ करते हैं, अगर नीचे हो कोई दिन के टाइम पे तो यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं करते। और ये है इनका घर। ये है इनकी घर की एंट्री, ऊपर से भी है, ऊपर से भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऊपर से जाऊंगी। ये इधर ऊपर दिख रहा है ना टीन वाला घर, ये भी इनका ही है पुराना घर। अब यहाँ पे जो ताऊ जी वगैरह रहते हैं इनके। तो अभी चलते हैं ऊपर, थोड़ी देर के बाद सामान भी पहुँच ही जाएगा। जैसे आपको मैंने गाड़ी बताई ना, उस गाड़ी में सामान लेके आएंगे ये, तो इस गाड़ी में सामान है, तो थोड़ी देर में वो भी पहुँच जाएगा। तो इसको लेने जाएंगे अभी हम, यहाँ ऊपर जाएंगे सड़क के पास, यहाँ पे लाएंगे। फिर यहाँ पे बुआ जी और बुआ जी की सासू जी, नानी जी काम कर रहे हैं। यहाँ पे आटा गूंद दिया है, यहाँ पे ऊपर ये जे हम पे आलू फोड़ रहे हैं। और तेरे पता लगा भी नहीं करता है पजामा छोटा मेरे माँ रख दे, और माँ भी रख दी इन्होंने। कुछ आज शाम के लिए है, कुछ सुबह के लिए है। हाँ, तो कुछ आज शाम के लिए है और कुछ कल सुबह के लिए अभी कर दिया है। मतलब माँ मतलब जो घाव देते हैं, शायद घाव तो क्या दिया है, पर अभी माँ को पीस दिया है और घाव देंगे बाद में सुबह, और अभी के लिए अभी देंगे। पर यहाँ पे अभी मेरे अलावा कोई नहीं आया, सबसे पहली गेस्ट मैं ही हूँ यहाँ पे, कोई भी नहीं आया अभी तक यहाँ पे। हन्नी बोलती कि 3-4 बजे के बाद आएंगे शायद, जिन्होंने भी आना होगा वो। तो ठीक है गाइस, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। गाइस महेश का ऑपरेशन हुआ है और मैंने हाल चाल पूछे ही नहीं इससे। कैसे है तेरा मुंह, दर्द तो नहीं है? है इतनी देर बात कर रहा था, बात नहीं कर रहा। कितने टांके लगे तेरे को? 4। गाइस इतनी देर बात कर रहा था, अभी मैंने कैमरा ऑन किया तब बात ही नहीं कर रहा। देखो और देखो अब फिर से लगी इसकी 2 दिन तक करता रहा, बात ही नहीं करता था। कैसे रोटियां बना रहे हैं, अभी लाइट है नहीं तो ऐसे इस तरीके से रोटियां बना रहे हैं।
बार खा आंटी रोटी बनी रोटी यही पर बड़ा मुश्किल आया करे वो है तो सब पीलन मीठी जा दे दिया टूटा तू सब भैया कल ने बैठे लग रहा है बड़ी भाई पुष्टि से गोलू 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 से पहले अच्छे लगे रहे ना नीलू जो एक मठा मारा पड़ गया था पता है गोलू गोलू से कंपनी बैठे बल्ले पूरी अलग करिए आप क्यों बैठे हैं काम करो कचौरी साई कोरोना कने ये तेरी मारो पड़ी गया चाचू मैंने बड़ी कर बला बंद की चार्जिंग लाइट की है मुझे भेज दे मुझे भी दे गाड़ी में लगो तो सही थी ऐसे मेरा भी अब अच्छा वीडियो बनाने ए बे सब चुप हो गया अभी कुछ नहीं लाना क्या सुनना चाहिए बोले बे रुपये ते चार ये लाइट बंद कर सकती ना ये अक्सर पुरानी बैटरी ये भी पुरानी बैटरी ये भी पुरानी बैटरी पुरानी बैटरी पुरानी बैटरी को लगा दिया है आटा मूछने में। इधर हमने आलू आलू फोड़ दिए जो कि सुबह बनी है मैंने और महेश ने। ये खाऊंगा के ना मेरा खुदा जो अम्मी मुन्नी आ रही अनिल को देख इतना सारा आटा गूंथ रही है। उधर आलू आलू काट रहे हैं बोल जी अनियर फोटो इस लड़की का ध्यान से देखिए इस लड़की का फोटो है ये है वो लड़की जो बचपन में ऐसी दिखती थी है। गाइस बन गए भल्ले भी दो रोटियां भी सब कुछ। आलू बनाएंगे हम सुबह को काट रहे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं आलू बनाने की। गाइस टेंट भी लग गया अब लगने यहाँ पे। परली साइड पे लगाने तो अच्छा ये थी लगानी फिर रोटी रसोई की पता ही नहीं है घर वालों को ही पता नहीं है। गाइस मैं रोटी बना रही थी ना आटे के हाथ से आ गई फिर बनाने को मैं क्या बता मेरे साथ चल बाहर कल टेंट का बताना है मतलब गाइस को। सो इतने लग गए हैं टेंट पता नहीं अब इतने ही लगेंगे कि और लगेंगे ऐसे लगे अच्छे लग रहे हैं। बुआ जी भी काम कर रहे हैं बाहर गेस्ट ये सब्जी काट रहे हैं। नानी जी के मायके वाले हैं ये सारे उनके भाई भाभी नाना जी बुआई जी। ये रेसे नहीं मोटा मोटा बोला से ना आओगे सब गोभी में बोलो आलू चने तब के गाइस हम डिनर करने 7:15 बजे। नहीं फोन सुबह की तैयारी लगी है छिलके निकाल रहे हैं क्या दूं काट रहे हैं सब। ये बड्डा बोले बड्डा बड्डा करा खट्टे खाए इधर बनाया डिनर यहाँ पे बनाई है सब्जी और यहाँ पे सुबह के लिए सामान सारा सब्जियाँ है सुना झोला ले जाऊं
वो टिप बना रहे तो जोड़े रंग गाइस बर्फ पड़ गया यहाँ पे गाइस। मैं चप्पल पहनी थी, वो बाबा बिजली चमकी। ये देखो गाइस बर्फ पड़ गया इधर। OMG बर्फ पड़ गया। तो जो ये देखो थी ये फिर इकट्ठा गाइस। जो टेंट लगाया थे अभी सारा ढल गया नीचे। अभी ना मेरे को नींद आ गई थी, अभी मैं सो के एकदम से बात लगी बाहर। दादी जी उठे थे बाहर तो उन्होंने बोला कि बर्फ़ पड़ा है बाहर, तो हम जल्दी से उठ के बाहर आ गए। मैं क्या वीडियो बनानी मैंने बताना आप लोगों को, देखो बर्फ़ पड़ा है यहाँ पे।